हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो हम आज लर्न करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, हमें पता है हमारे जो यूनिवर्स है या आप बोल सकते हो अर्थ है, उसमें 108 एलिमेंट प्रेजेंट है। स्टिल डिस्कवरी इज गोइंग ऑन, राइट। सो उन एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो शेयर करते हैं। जैसे सपोज मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया आपको फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल सबको पता है, राइट। सो फर्स्ट में क्या आता है? हाइड्रोजन। ठीक है, राइट। ये फर्स्ट हमारा जो आप बोल सकते हो फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में क्या है? हाइड्रोजन। फर्स्ट में देन लिथियम है, देन सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से लिखे हुए हैं। नाउ जस्ट रिमेम्बर, इनको अगर एक ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? आपस में कुछ प्रॉपर्टीज शेयर कर रहे हैं, है ना। कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, लेकिन स्टिल द प्रॉपर्टीज वेरी। ऐसा तो होगा नहीं कि सबकी सेम प्रॉपर्टी ही होगी, है ना, कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होगा। तो दैट इज नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये हमारा ग्रुप है लेकिन ये हमारे क्या है? पीरियड्स है। ठीक है, सो पीरियड्स की जो प्रॉपर्टी होती है, पीरियड बाय पीरियड जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है या जो वेरिएशन आ रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब कुछ बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एटॉमिक साइज। सबको पता है एटॉमिक साइज एक्चुअल में क्या होता है? किसी भी एटम में न्यूक्लियस, जैसे सपोज ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से ये जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल क्या होता है? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हाट इज वैलेंस शेल? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज वैलेंस शेल। न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज। क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक साइज। अब आपको पता है नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे दैट मीन्स न्यूक्लियस से वैलेंस शेल या आप बोल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी। दैट मीन्स एटॉमिक साइज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप हाइड्रोजन से जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ग्रुप में, हाइड्रोजन ले लो या फिर कोई और भी ले लो, हम एक पर्टिकुलर ग्रुप पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप हाइड्रोजन से नीचे जाओगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा। और वहीं पर अगर आप पीरियड में आगे जाओगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम में आ जाता है। नाउ आगे आपको बढ़ते जाना है। आपने पढ़ा हुआ ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे कंटिन्यूसली पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इन तीनों में कंपेयर करोगे तो ये ग्रुप में ना बढ़कर पीरियड में बढ़ रहे हैं। ठीक है, पीरियड में बढ़ रहे हैं। और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 और नियॉन के पास 10, बीच में क्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, क्लोरीन के पास 9। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट में आप 2 भरते हो, ठीक है, सेकंड में आप कितने भर सकते हो? 8 मैक्सिमम भर सकते हो। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या? 2 5, इसका 2 6, इसका 2 7 और इसका 2 8। लेकिन शेल कितने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भले ही बढ़े लेकिन शेल तो उतने ही है ना। तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा, है ना। अब ये शेल जो है न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस से लास्ट शेल की डिस्टेंस कम हो जाएगी। सो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है और अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होता है। क्लियर? सो दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियोडिक एलिमेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर कब होगा? जब कोई भी एटम इजीली पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। पॉजिटिव चार्ज कब कैरी करेगा? जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। सो जितनी न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगी, है ना, जितनी ज्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगी उतना इजीली ये इलेक्ट्रॉन कोई भी ले पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगा, है ना।
मतलब अगर आप नीचे जाओगे, नीचे जाने पे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल गो थ्रू द मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। सो एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज जैसे जैसे कम होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे कम हो रहा है, दैट मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। So these are the two main basic properties of the periodic elements. In the next video we will discuss about the main periodic properties of the element, that is what, ionization energy, first, second, electronegativity, electron gain and enthalpy, ठीक है। So these three are the main periodic properties जिसके बेसिस पर आपको आगे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो, ठीक है। कुछ एक्चुअली क्या होता है, रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन से सोडियम का साइज बड़ा क्यों, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि हाइड्रोजन से सोडियम के आयनाइजेशन क्यों है, ठीक है। सो उसका रीजन होता है जब हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, आई विल डिस्कस each and everything about this. Okay, thank you so much. That's all about the main, sorry, not the main, basic periodic properties of the elements. We will discuss about the main periodic properties of the elements in the next video. If you like the video, please like and share and subscribe, and don't forget to comment down how you like the video, what improvement I can do and which topic I should cover. Okay, thank you so much.